आप देख रहे हैं YouTube चैनल, मैं इमरान रियाज। ऐसे आ जाए मुझे ये पता है जिस दिन मैं बोलूंगा ना, वो भिड़ों के छत्ते में मैं हाथ दूंगा। ऐसी यलगार होगी कि आप लोग देखेंगे। मसला बोलने का नहीं है, मसला पूरा फाइट बैक करने का है। कि जो आज तहरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो तो हमने कभी ना सुना ना कभी देखा अपनी जिंदगी में। इमरान भाई, आपके जो चाहने वाले हैं बहुत शिद्दत से आपके पहले वीलॉग का इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वीलॉग में वही जोश और जज्बा, वही जज्बा और वही बहादुरी होगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग आपको चाह रहे हैं। अभी हमने देखा प्रेस क्लब के बाद जिस तरीके से लोग आपसे मिल रहे थे, तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको इमरान खान आपके अंदर नजर आ रहा है। तो क्या कोई सियासत में भी आ सकते हैं? उस वाले से भी कोई सोच है आप? अच्छा, ये वैसे आप सबको ही जवाब देना चाहिए उन सारे लोगों को जो कह रहे थे कि ये इलेक्शन लड़ेगा। मैंने तो कागज नहीं जमा करवाए, मेरे तो घर इलेक्शन चल के आया बार बार, मैंने तो नहीं कागज जमा करवाए। आपको अगर मैं नाम लूं उन लोगों के जो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत अरसे से होता क्या है कि एक दौर में मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा था PMLN को, परवेज मुशर्रफ का दौर था, दे वर हैप्पी। पीपल्स पार्टी का दौर था, PMLN बड़ी खुश थी मेरे मौक़िफ़ को लेकर, सदके वारी जाते थे ये। फिर इनको मेरा मौक़िफ़ सूट नहीं किया। एक टाइम आया पीपल्स पार्टी को कुछ सूट किया मेरा मौक़िफ़, फिर उनको सूट नहीं किया। फिर जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनको मेरा मौक़िफ़ बहुत सूट किया एक वक्त में, वो भी सदके वारी जानते सन। अब PTI को सूट कर रहा है मेरा मौक़िफ़, कल इनको भी हो सकता है सूट ना करे, मुमकिन है। तो ये तो चलता रहता है। यानी जिस वक्त आपको जो बात ठीक लग रही हो, मेरा थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है भाई, मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा आप लोग ऐसा करें, मैं न्यूट्रल नहीं अपने आप को कर सकता। मुझे लगता है ये वाली बात गलत है, मैं कह ही देता हूं, रहा ही नहीं जाता मेरे से, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। यानी मुझे लगता है ये गलत है और ये सही है, तो मैं दोनों के बीच में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता, शुरू से ही नहीं कर पाता। मैं कह देता हूँ ये वाली गलत है और ये वाली सही है बात। तो इसलिए जिसको वो मौक़िफ़ सूट कर रहा होता है उसकी मैं आंखों का तारा बन जाता हूँ। ऐसी ही जिंदगी गुजरी है, आप सारे गवाह हैं। अभी ये हो सकता है कल को वक्त क्या करवट ले, आज जो मेरा मौक़िफ़ है वो एक और सियासी जमात को सूट कर रहा है, हो सकता है कल उन्हें ना करे। और मैंने सियासत में आने का कोई फैसला नहीं किया। जब करूंगा आप सबको इकट्ठा करके ऐसे अनाउंस करूंगा कि भाई अब मैं सियासत में जा रहा हूं और मैं करना चाहता हूं, वो मेरे अल्लाह का फैसला है जो भी है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सहाफत करूंगा, वो मेरा काम है और मुझे वही करना। मुझे ये पता है जिस दिन मैं बोलूंगा ना, वो भिड़ों के छत्ते में मैं हाथ दूंगा। ऐसी यलगार होगी कि आप लोग देखेंगे। मसला बोलने का नहीं है, मसला पूरा फाइट बैक करने का है। तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है ये 10 दिन नहीं तो 15 दिन में मैं इसमें से निकल जाऊंगा। और मुझे अचानक मैं उस दिन मुझे सुबह उठूंगा और मैं वीलॉग कर दूंगा और आप लोग सुन लेंगे। ये बताइएगा, आपको जब लेके गए थे उसके बाद जब आप वापिस आए तो हालात मुकम्मल चेंज हो चुके। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं था। मुझे कुछ कोई चीज नहीं मुझे पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि फलस्तीन में क्या हुआ। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा झटका दिया ना, या जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज आती है और जाती रहती हैं। ये जुल्म नया नहीं है जो अब हम इस मुल्क में देख रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे तो हमने कभी नहीं देखा। ये भी बिल्कुल एक सच है कि जो आज तहरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो तो हमने कभी ना सुना ना कभी देखा अपनी जिंदगी में, जिस लेवल पे इनके साथ हो रहा है। लेकिन मुझे जो अफसोस रहेगा ना कि मैं बोल सकता था लेकिन मैं बोल नहीं पाया। फलस्तीन के अंदर जो जुल्म हुआ, तो ज्यादती हुई, और वो सबसे बड़ा मुझे, स्पेशली जब वो हॉस्पिटल वाली न्यूज़ मुझे पता चली कि पूरा हॉस्पिटल ही उड़ा दिया, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, उनके अटेंडेंट्स, सारे लोग शहीद हो गए। मीडिया वाले जहाँ थे वहाँ पे ऊपर से बम गिरे, वो भी शहीद हो गए। तो उसके ऊपर मुझे बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा। इमरान भाई, ये बताइए, बुखारी ने आपसे इंटरव्यू किया तो बहुत ही, मुझे नहीं पता कि नफरत किस लेवल की क्या वजह थी,
वो यहाँ पर आए थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बंजाल को धमकियां देने, गालियां देने, और दफा 144 के बावजूद इसी आईजी की मौजूदगी में वहाँ पर एहतजाज हुआ। इसकी क्या वजह है? क्या किसी नोंडी के बंदे ने आपको इस रिहाई के बाद फोन भी किया? आपको ऐसा बंदा में से है कि जिसने आपसे हमदर्दी का एहसास किया? इमरान भाई इसी में राना सनाउल्लाह भी ऐड कर लेते अच्छा नहीं, राणा सनाउल्लाह का मुझे देखें, मैंने पहले भी ये बात कही, राणा सनाउल्लाह तो मेरे घर में बैठ के कह के गए थे कि आपने मेरे पे एहसान किया, हालांकि मैं नहीं मानता, मैंने अपना काम किया था। तो मुझे लगा कि राणा सनाउल्लाह है और वो बड़ा दावा भी है कि बहुत, वो उनको बहुत बड़ा मर्द सारी उनकी जमात कहती है, बड़ा मजबूत आसाब का और करेक्टर वाला आदमी कहते हैं वो। तो राणा सनाउल्लाह को कम से कम अगर वो पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे थे तो उनको कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था।